आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान, मेरे साथ हैं शाहज़ेब जिलानी और ज़रार खोड़ो। एक शेर याद आ रहा है, पता नहीं इस वक्त जहन में नहीं है कि किसका है। मैं किन लोगों में रहना चाहता था, ये किन लोगों में रहना पड़ रहा है। गुज़श्ता रोज़ जो लाहौर में हुआ, आपके घरों में आप सबको वो मीडिया के ज़रिए मालूम हो चुका होगा कि अछरा बाज़ार में किस तरह ख़ातून अपने शौहर के हमरा ख़रीदारी कर रही थी कि एक अजनबी ने दुकान में घुस के बराह रास्त इस ख़ातून से कहा कि आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो मुनासिब नहीं हैं, इन्हें फ़ौरन तब्दील करें। इस पर मुक़द्दस इबारत लिखी हुई है। ख़ातून, उनके शौहर और दुकानदार ने इस जोशीले को समझाने की कोशिश की कि ये अरबी ख़त में हिलवा लिखा हुआ है। हिलवा के मानी अगर आप डिक्शनरी में देखें तो बहुत सारे हैं। मतलब है ये है कि मोहब्बत, उसके लिए भी हिलवा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, खूबसूरती के लिए भी है, अमन के लिए है, अच्छाई के लिए है, ज़िंदगी के लिए है, इंसानियत के लिए है। और वैसे भी आपको मालूम है कि अरबी दुनिया की जो फसीह तरीन ज़बानें हैं उनमें से एक है, जहाँ तलवार के लिए 100 से ज़्यादा नाम हैं और ऊँट के लिए भी 100 से ज़्यादा नाम है। तो वहाँ एक एक लफ्ज़ के कई कई माने होते हैं। और हिलवा जो है वो कोई मुक़द्दस लफ्ज़ नहीं है, एक रोज़मर्रा का लफ्ज़ है। मगर वो अजनबी अपनी बात पे अड़ा रहा। बहस व तकरार जो है वो उसको सुन के जो राहगीर गुज़र रहे थे वो भी तमाशा देखने के लिए खड़े हो गए और फिर मजमा बढ़ता चला गया। 20, 50, 100, 200, 300। खुशकिस्मती से किसी अमन पसंद शहरी ने पुलिस को एमरजेंसी कॉल कर दी और पुलिस ने भी हाजिर दिमागी से काम लेते हुए जो गुलबर्ग की ASP थी शहरबानो नकवी, उनके साथ एक पुलिस की जमीयत भेज दी कि देखें हालात जो हैं वो काबू से बाहर ना हो जाएं। इस दौरान एक मजहबी सियासी गिरोह से वाबस्ता कुछ हजरात और उनके कारकुन पहुंच गए और इस वाक़े को तौहीन कुरान का रंग देने की कोशिश की और इंतहाई संगीन धमकियों से टेम्परेचर बढ़ाने की भी कोशिश की। मैंने इसे गोली मारनी थी, मैंने इसे गोली मारनी, ये इस औरत ने कुरान को जानबूझकर। इस मौके पर ASP शहरबानो ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए मजमे के जज्बात को फैलने से रोकने की कोशिश की और ख़तरा मोल लेते हुए ख़ातून को दुकान से बाहर निकाल के पुलिस की तहवील में दे दिया गया। 1 साल से हम लोग इधर ASP के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोगों को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। खासा बड़ा रिस्क था ये, लेकिन खुदा का शुक्र है कि कुछ नहीं हुआ। यहाँ मंतकी एतबार से मामला ठंडा हो जाना चाहिए था, सुलझ जाना चाहिए था, मगर कहाँ ऐसे कहाँ होता है। मजहबी सियासी गिरोह से वाबस्ता जो मौलवी हजरात थे वो मुसिर रहे कि क़ता नज़र इसके कि कपड़ों पे अरबी रस्मुल ख़त में क्या लिखा था क्या नहीं, ख़ातून को कैमरे के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। चुनाचे पुलिस ने मौके की नज़ाकत महसूस करते हुए अछरा थाने में ही इश्तियाल दिलाने वालों से बातचीत की और फिर सूरत हाल को संभालने के लिए ख़ातून से भी कहा कि आप भी कुछ बोलें। अछरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पे कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ ला इल्मी में हुआ है। लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी घराने से
हमारा ताल्लुक है और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइब्रेरी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। ये जो आपने वीडियो देखी उसमें शायद आपने नोट किया हो कि ये जो दाएं बाएं बैठे लोग हैं ये लुक़मे पे लुक़मा दे रहे हैं ख़ातून को कि ये भी कहो, यानी वहाँ भी ख़ातून को मर्ज़ी से बोलने की इजाज़त नहीं थी। उलमाए दीन इस मामले पे, कलीदी उलमाए दीन इस मामले पे हुनूस खामोश हैं सिवाय चंद एक के। शख्स को तो आप बगैर शवाहिद के, बगैर सबूत के तौहीन रिसालत का मुजरिम डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। फिर इसमें कौन सी तौहीन है? ये तो जहालत थी कि खातून ने कपड़े पहने हुए हैं और उस पर कोई अरबी का जुमला लिखा है और आप कह रहे हैं उसको कत्ल कर देंगे। और फिर मुझे लाहौर पुलिस की उस पुलिस अफसर को जरूर शाबाश देनी है कि उन्होंने बहुत बर वक्त जाके उसकी जान बचाई। लेकिन मुझे ये भी कहना है कि माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने उसे हरासा किया है। इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? क्या हम इस तरह के खौफ और हिरास को जो है मुल्क के अंदर फैलने दें तो कल हमारे बच्चे बच्चियां बाहर नहीं निकल सकेंगे? ये जहन में सबके रहना चाहिए। ये थे मौलाना ताहिर अशरफी जी। ये देखकर ये जो अभी जो क्लिप है जिसमें ये खातून माफ़ी मांग रही हैं, यार ये 100% क्लिप उस फिल्म सरमद खुसर की फिल्म जिंदगी तमाशा का है, जिसको दिखाने की इजाज़त नहीं मिली। मैं बताता हूँ क्यों दिखाने की इजाज़त नहीं मिली। अभी मौका मिला है तो इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। उसमें एक नात ख्वान होते हैं, उसकी जो मरकज़ी किरदार है उस फिल्म के, और वो कहीं एक शादी के में किसी अजीज़ की शादी हो रही होती है, उसमें वो डांस कर रहे होते हैं। वो वीडियो वायरल होता है। इसके ऊपर लग जाता है गुस्ताख साहब। तो वहाँ के एक मौलाना, एक पूरा सीन है, वो छत पर है, पीछे बादशाही मस्जिद है और वो उसको हवाले दे रहा है कि अच्छा इसमें तुम ये भी कहो कि अमेरिका तबाह हो जाए, ये हो जाए। तो वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है वो फिर कहता है कि तो मैं क्या नारा लगवाऊं? आपको पता है किस नारे की बात हो रही है ना, सर तन से जुदा। और फिर उसके बाद जो होता है सो होता है। इस सीन की वजह से शायद इसी मजहबी सियासी गुरु के मेंबरानों ने उस फिल्म पर इतना शोर मचाया कि उस फिल्म पर पाबंदी बनी। अब हमारे आंखों के सामने जिंदगी तमाशा बन गई है। अच्छा, मैं एक चीज़ की वजाहत इसमें करना चाह रहा हूँ कि कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं जिसमें ये दो शख्स हैं, अगर वो तस्वीर हम स्क्रीन पर ले आएँ, जो कोने में बैठे हुए हैं और लोग ये कह रहे हैं कि ये उन दोनों में से हैं जिन्होंने इसको धमकी दी या इसको कत्ल करने की धमकी दी या इसको डराने की कोशिश की। जो जहाँ तक मुझे पता लगा है ये वो दो हैं जिन्होंने इसको बचाने की कोशिश की थी। और ये उनकी वीडियो देख रहे हैं, ये जो सख्त इनके चेहरे बने हुए हैं, वो शायद इसलिए कि यार आपको ये वीडियो बनाने की जरूरत अगर आप क्राउड में वीडियो देखें तो जो साहब कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हाँ, धमकी गालिबन उन्होंने दी थी जी। तो ये अगर आप पूरा क्लिप देखें ना जो थाने में फिल्म हुआ है, उसमें पहले जो एएसपी साहब आए हैं जिन्होंने बहादुरी दिखाई, पहले उनका क्लिप है। फिर ये दो साहब जो हैं ये वहाँ पे बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उलमा ने इन्हें माफ़ कर दिया है। ये जो हैं ये गुड उलमा हैं, जो पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं इस मामले में को डिफ्यूज़ करने में। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने माफ़ किया है। अब इस पूरे मामले में जो है वो चीज़ जो समझ नहीं आ रही है कि माफ़ी किस बात की है, जब कोई गुनाह सरजद नहीं हुआ है, जब कोई कानून नहीं टूटा है, उसके बावजूद भी इसको मामले को डिफ्यूज़ करने के लिए रियासत का स्ट्रक्चर है, पुलिस स्टेशन जो आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। हालांकि उन्होंने बहादुरी दिखाई है एसपी साहिबा ने, और मेरा अभी मैं देख रहा था पंजाब पुलिस ने उन्हें नॉमिनेट भी किया है कि उनको कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल देना चाहिए, क्योंकि बतौर खातून उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई इस माहौल में जब अच्छे लोग जो है वो डर जाते हैं। तो बतौर पुलिस ऑफिसर वो वहाँ पे गई हैं। लेकिन इसका जो अंत हुआ है इस पूरे मामले का, वो एक लम्हा फ़िक्रिया है ना हमारे लिए कि ये जो दो साहब आपने दिखाए ये कह रहे हैं कि उलमा ने इन्हें माफ़ कर दिया है। वो खुद आके कह रही हैं अपना, एक तो वो जो अपना इस्लाम का उनका जो बैकग्राउंड है वो उनको रिपीट करना पड़ रहा है कि मेरे फैमिली में हाफिज़ कुरान भी हैं, हम अहले सुन्नत के हैं, हम फलाने। मतलब इस पूरे मामले में भी ये ज़ाहिर होता है कि वो फोर्सेस जिन्होंने कहा मैं गोली मार दूंगा, उससे हम सब कितना कांपते हैं।
और हमें उनके सामने आके अगर हमने जुर्म ना भी किया हो तो हमें माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़ती है। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे रियासती इंस्टीट्यूशंस की भी ये मजबूरी है कि जी मामले को डिफ्यूज़ करना है तो फिलहाल बोल दो कि जी लालमी में हुआ जो कुछ भी हुआ, आइंदा नहीं करूँगी, आइंदा ये लिबास नहीं पहनूंगी। अच्छा, क्या मतलब वही बात ना कि यार ये अरबी के हरूफ, इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है। अगेन एक और चीज़ इसमें आती है कि जब आपने बात की ना, और ये पहला लम्हा फ़िक्रिया नहीं है, ना ही ये आखिरी है। इसमें आपको माफ़ी क्यों मांगनी पड़ती है? क्योंकि ये वही मुल्क है जिसमें हमने कई सलमान तासीर देखे हैं, जिसमें हमने कई मिशाल खान देखे हैं, जिसमें हमने कई प्रियंथा कुमारा देखे हैं। और आपको याद है उस वक्त भी ना वो सर्टिफिकेट ऑफ वैलर दिया गया था जिन्होंने प्रियंथा कुमारा को बचाने की कोशिश की थी। और उसी वक्त जब हमने इसमें शो किया था, हमने कहा था कि यार इस तरह के आप लाख सर्टिफिकेट बांट दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पुलिस की जब आपने बात की ना कि पुलिस को डिफ्यूज करना पड़ता है या पुलिस को अपनी जान की खतरा होता है, तो सैल्यूट एएसपी साहिबा को, एएसपी साहिबा को भी। और वहाँ पे जहाँ जितनी रिपोर्टिंग मैंने देखी है, आपने भी देखी, कि वहाँ पे कुछ शहरियों ने भी, दुकानदार वालों ने भी एक स्टांस लिया है। बिल्कुल, पुलिस अकेले नहीं कर सकती यहाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उन्होंने भी स्टांस लिया है कि भाई ये कुछ भी नहीं है, ये खामखा फितना हो रहा है, ये हो रहा है, तो पुलिस ने भी हिम्मत पकड़ी है। मैंने खुद देखा यूएई में इस तरह के जो डिजाइन, ये कुवैत की कौन सी कंपनी है? कुवैती कंपनी है, सिलेक्टा का नाम है। अच्छा, उनका भी एक बयान है। अच्छा खासा एस्टेब्लिश नाम है ये, और इनके डिज़ाइन इसी तरह के होते हैं, मतलब ज़बान का इस्तेमाल कपड़ों पे डिज़ाइनिंग में। तो अभी आप भी दुबई जाते रहते हैं, मतलब नॉर्मली वो खवातीन हजरात ये कपड़े पहन लिए। अच्छा यार, ये उनका भी बयान है जो कंपनी है, और लिटरली उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि यार पाकिस्तानियों, हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो ट्रोल कर रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तानी यार आप गुस्ताख हैं, आप क्या कर रहे हैं? हाथ लिटरली वो हाथ जोड़ने वाली इमोजी हमारी जान छोड़ दो, वो लगाया और कहा कि यार मतलब यार खुदा के लिए हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, रियली डिस्टर्बिंग, इट्स रियली डिस्टर्बिंग यार। आप लोग पागल हो गए। वो वहां बैठे हुए परेशान हो गए। क्या मुल्क का नाम रोशन किया आपने सिर्फ क्योंकि लोग इसका अपनी सियासत चमकाने के लिए, राइट? अच्छा, यहां पर क्या होता है यार, मैंने जो अभी 3 लोगों का नाम लिया है, हाँ, मिशाल खान, सलमान तासीर, ये तो वो हैं जिनकी जान गई। जो बच भी जाते हैं उनका क्या अंजाम होता है? पड़े रहते हैं यार। कौन है वो? जुनैद हफीज। जुनैद हफीज को 11 साल हो गए अभी तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। बंदा बाहर से आया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहता यार। उसकी आप केस देखो, उसमें आप देखो कि क्या सबूत और शवाहिद पेश किए गए हैं, 0 में ज़र्ब है वो। अभी तक उसका केस चल रहा है, कोई 10 जज चेंज हो गए हैं मेरे आंखों के सामने, कोई वकील। अच्छा, शफकत इमानुअल साहब को पर इल्जाम लगा था कि आपने गुस्ताखाना SMS भेजी है, वो कभी कंफर्म ही नहीं हुआ कि उनकी फोन से गई है। उनकी और उनकी एहलिया दोनों को 7-8 साल जेल में भुगतने पड़े। फिर मेरा ख्याल है कि शायद 2020-2021 में अदालत उज़्मा तक उनका केस पहुंचा और कहा कि यार ये तो सबूत ही नहीं है। अच्छा, इनके 8 साल कौन देगा इन्हें? जरा देखो, सीधी सी बात ये, आज का ये हम सब शुक्र अदा कर रहे हैं कि खातून की जान बच गई, कुछ शहरियों ने इंटरवीन किया, पुलिस आ गई। लेकिन वही देखे ना, वो दोबारा होगा जब तक जिन लोग, जो बंदा कह रहा है ना मैं गोली मारूंगा, आप इतने सारे मोबाइल फोन्स हैं प्रोएक्टिवली। अब ये जो हमारे आईजी साहब ने बड़ा अच्छा किया कि जी हम अवार्ड देंगे एसपी नकवी को, लेकिन वहाँ पे अब आप आइडेंटिफाई भी करें ना कि ये कौन लोग थे जो ये इकट्ठा कर रहे थे मजमे को। हमारे यहाँ इस्तिलाह इस्तेमाल होती है मुश्तइल हुजूम। मतलब मुश्तइल हुजूम जहाँ पे भी होता है, वो किसी की जिंदगी खतरे में डालेगा, उसको सब माफ है। मतलब यार, मतलब अच्छा सुनो बात सुनो, अगर ये खातून थी, अच्छा खातून का फिर भी होता हिचकिचाते हैं, अगर यहाँ कोई मर्द होता इसी तरह का लिबास पहने हुए, क्या होता? कुछ भी हो सकता था वो साहब। ये जिस तरह का माहौल आज हम इन्होंने बनाया, अगर ये मर्द होता, अगर वहां पर इस किस्म की पुलिस अफसर ना होती। आपको याद नहीं है, एक पंजाब का गांव शहर है, मुझे अब चन्नी गोट में एक जो इंतहाई, मतलब सबको पता था, शहर छोटा सा शहर है, सबको पता था कि ये कोई मलंग आदमी है, मतलब दिमागी तौर पे आउट। उसको मजमे ने जो है वो टायर उसके गले में बांध के घसीट के चौक पे लाया और उसे जला दिया। और आपको याद होगा, मुझे शहर का नाम याद नहीं है, एक बैंक के गार्ड ने मैनेजर को शॉटगन से खुशाब के पास, ठीक है। उसके बाद पता है क्या हुआ था शाह साहब? पूरा हजूम इकट्ठा हुआ कि ये हीरो है, पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए और पुलिस स्टेशन की छत से तकारीर की कि जी ये है आशिक रसूल। बाद में पता लगा कि उनके कोई जाती मामला था
और उसको इसीलिए मार दिया और था। फिर इस केस में भी हमने ये देखा कि वो जो लोग इकट्ठे कर रहे थे, किसी ने भी खातून का लिबास देखा नहीं था, नहीं, सुनी सुनाई पे चल रहे थे। सर, मतलब एक बंदा बोल रहा है कि जी ये हो गया वो हो गया, लोग इकट्ठे होते जा रहे हैं। इन केसेस में इल्जाम सबूत है, सजा मौत है हमेशा। एक ब्रेक ले लें। वेलकम बैक। अभी तकरीबन हफ्ते से ज़ायद हो गया है कि ट्विटर या एक्स जैसे भी आप इसको कहना चाहें पाकिस्तान में ब्लॉक है। हमें ये नहीं पता कि क्यों ब्लॉक है, हमें ये नहीं पता कि कितनी मजीद दिनों के लिए ब्लॉक रहेगा या हफ्तों के लिए या महीनों हुकूमत के को लिए। भी नहीं पता कि क्यों, और हमें ये भी नहीं पता कि किसने ब्लॉक किया। हुकूमत को भी नहीं पता। हुकूमत को अगर पता है तो वो कुछ कह नहीं पता सर, नहीं पता। सिविलियन हुकूमत की बात कर रहे हैं आप, निगरानों की बात, हुकूमत की बात कर रहे हैं हम, इसमें उनको पता नहीं, इसमें नहीं घुसते। और बगैर देखें कोई मान ही नहीं रहा कि हमने बंद किया है। सिंध हाई कोर्ट तक बात पहुंची है। वहां पर एडवोकेट मुईज़ जाफरी साहब ने एक पिटिशन दायर किया और मुझे बताना पड़ेगा कि मैं भी उस पिटिशन का हिस्सा था कि जी मैंने भी उसमें दस्तखत किए, मैं भी उसमें शामिल हुआ हूं कि जी हमारा काम मुतासिर हो रहा है, आप हिदायत दें कि इसको फौरन खोला जाए। और सिंध हाई कोर्ट ने तो हिदायत दे दी, लेकिन मसला है कि हिदायत किसको दी जाए, कोई मान नहीं रहा। जी, हमारी पिटिशन में जो पाकिस्तान के अंदर ट्विटर के ऊपर बंदिश जारी है, जिसके अंदर हमने हमारे हिसाब से कानूनी तौर पे इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ PTA पे रखी जा सकती है, और अगर वफाकी हुकूमत ने हुक्म दिया हो तो वफाकी हुकूमत के ऊपर भी रखी जा सकती है। बहरहाल इस सिलसिले में जो पिछले 9 दिन से जारी है, इसके अंदर वफाकी हुकूमत के इंटीरियर मिनिस्टर साहब क्योंकि ऑन द रिकॉर्ड आ चुके हैं और कह चुके हैं हमारी तरफ से कोई अहकामात नहीं है, लिहाजा फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक रेगुलेटर की अपनी सवाबदीद पर किया गया काम समझा जा सकता है। रेगुलेटर यानी PTA जो है वो अभी तक सामने आके उसने कुछ भी नहीं कहा है, एतराफ़ भी नहीं किया है, इनकार भी नहीं किया है। हमारी पिटिशन का एक अहम जुज़ ये भी है कि ये हमें बताया जाए कि किस बुनियाद पे ये हो रहा है, करने वाले ज़िम्मेदारी लें कि वो कर रहे हैं, और जवाज़ पेश करें कि लोगों की हक़ राय दही, लोगों के हक़ इज़हार राय के ऊपर इस तरह की क़दग़न किस तरह लगाई जा सकती है, किस बुनियाद पे लगाई गई है और किस उज़र पे वो अपने एक्शंस को डिफेंड कर सकते हैं। कोर्ट ने उनको हुक्म दिया है कि अगर तो कोई कानूनी जवाज़ है आपके पास तो पेश करें अगली तारीख़ पर, और अगर नहीं है तो फिलफौर इसको आप बहाल करें इसकी सर्विसेज। तो आप देखेंगे अगली तारीख़ पे ये दूसरी पिटिशन्स जो उमूमी तौर पे इलेक्शंस के अंदर इंटरनेट की बंदिश के हवाले से थी, उनके ऊपर क्योंकि 6 मार्च की तारीख़ रखी गई थी, उसके साथ ही हमें रख दिया गया है। लेकिन वो इलेक्शन की पिटिशन्स में PTA का जवाब कुछ और था, जाहिर है वो 8 फरवरी के हवाले से था। हमारी पिटिशन्स में उनको स्पेसिफिकली ट्विटर के हवाले से जवाब देना होगा। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन सीइंग व्हाट दे हैव टू से। अल्फाज में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी कम्युनिकेट नहीं कर रही, कम्युनिकेशन ब्लैक आउट। एक पॉजिटिव बात मैं करना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने मजीद और नेगेटिव बातें करनी है। पॉजिटिव बात ये है कि नेट ब्लॉक्स, जो आपको पता है नाम ही काफ़ी है, जहाँ पर भी नेट ब्लॉक होता है तो वहाँ पर नेट ब्लॉक्स उसके ऊपर कमेंट करती हैं और अपनी डेटा पेश करती हैं। वो कहती है कि पाकिस्तान अब उस एक्सक्लूसिव क्लब का हिस्सा है, उन ममालिक के क्लब का हिस्सा है जिसमें सोशल मीडिया पर आर्जी या मुस्तकिल पाबंदियां लगाई जाती हैं। अच्छा, ये वाली आर्जी है या मुस्तकिल है ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है सिर्फ आज़ादी राय की बात नहीं है, माल पानी की बात भी है। एक वक्फा लेते हैं। तीसरे नंबर पे है भैया पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर है। इंशाल्लाह हम नंबर 1 पर आएंगे। हाँ। एक ब्रेक लेते हैं और फिर देखते हैं हमें रैंकिंग कहाँ जाती है। हाँ, हो जाएगा, फिक्र ना। वेलकम बैक। अच्छा, ट्विटर को क्यों ब्लॉक किया गया था? जाहिर है हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन शायद एक हुस्न इत्तेफाक है कि उसी दिन ब्लॉक हुआ था जिस दिन रावलपिंडी कमिश्नर ने आके कहा था कि जी बड़ी रिगिंग हुई है, और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जिनका मेरे ख्याल है इसके साथ वैसे कोई ताल्लुक होता नहीं है। वैसे बाय द वे एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके बाद बहुत से लोगों को लगा कि शायद मुल्क में एक मार्शल लॉ लगने वाला है। यार पता है, आपस की बात है कि हमें भी ऑन कॉल रखा गया था कि यार कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप लोग प्लीज अपना फोन अपने साथ रखें। लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। ट्विटर बंद हो गया, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और फिर रावलपिंडी कमिश्नर ने भी फिर
यू टर्न ले ली। नहीं देखो, पीटीआई वालों ने मुझे कहा था कि यार वो मेरे दोस्त थे, यू टर्न जो है, यू अच्छा। टर्न का जो बयान उनके से का है मंसूब हुआ है, मंसूब हुआ है, इसलिए कि वो अभी तक सामने नहीं है। ये भी नहीं पता कि ट्विटर की तरह कहाँ गायब हुए हैं और किसने गायब किए हैं। और दूसरे ये है कि क्या उन्हें पता है कि उन्होंने तरदीद की है कि ये ट्वीट उन्होंने लिखी है या नहीं? ये क्या उन्हें बताया है? मार्फत आया है ना बयान, ये बात वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, अब कैसे बंद किया गया इस पर हमने पिछले हफ्ते बात की थी कि एक सैंडवाइन नाम का एक सॉफ्टवेयर है। अब इसमें अपडेट ये आई है कि सैंडवाइन पुरानी हो गया है और हमने चीन से एक नया सॉफ्टवेयर लिया है, क्योंकि है ग्रेट फायर वॉल ऑफ चाइना और उनको महारत हासिल है इस काम में। तो हम भी चीन ही बनने जा रहे हैं। सिर्फ आपको बुलेट ट्रेन नहीं मिलनी, आपको अच्छी मईशत नहीं मिलनी, आपको गुड गवर्नेंस नहीं मिलनी, आपकी बोलती बंद की जाएगी और शायद आपके जेब भी खाली किए जाएंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ट्विटर को बंद करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपने आज़ादी राय, आज़ादी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को बंद किया, आपने काफ़ी लोगों की रोजी रोटी को भी लात मारी है। अब मेरी पिछले दिनों में कई लोगों से बात की है मैंने। जाहिर है कि ब्रांड मैनेजर हैं, ज़्यादातर वो ऑन स्क्रीन बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन एक मेरी ब्रांड मैनेजर से बात हुई है। अच्छा, अब ट्विटर पे आपने देखे हैं कि कई ब्रांड्स की कैंपेन्स भी चल रही होती हैं। अच्छा, इसमें बड़े ब्रांड्स भी हैं, जैसे कि बड़े कॉर्पोरेशंस भी आती हैं, मोबिलिंक, एंग्रो वगैरह, और फिर छोटे ब्रांड्स भी आते हैं। एक मेरी ब्रांड मैनेजर से जो बात हुई है, उनका कहना है कि इस वक्त उनकी तकरीबन एक 50 लाख की मार्केटिंग कैंपेन है जो रुकी हुई है। वो मेरे से पूछ रही हैं कि आपको पता है ट्विटर क्या कब होगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता। अच्छा, अब फिर आप इससे सोच लें कि ये एक कंपनी है सिर्फ, और ये एक मीडियम साइज्ड कंपनी है। ओवरऑल आप देखें तो करोड़ों का के कैंपेन्स इस वक्त रुकी हुई है। इस वक्त जो पीएसएल की कैंपेन है उस पर भी मसले हो रहे हैं, जो उसका जो ट्विटर का एलिमेंट है। हम ये जानते हैं, एक एस्टिमेट है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का, कि जब हमारे यहाँ पूरा इंटरनेट बंद होता है, जिस तरह इलेक्शन वाले दिन बंद हुआ था, मोबाइल सर्विसेज बंद हुई तो इंटरनेट भी बंद हो गया, उसका उन्होंने एस्टिमेट लगाया था कि 1.3 बिलियन रुपीस का डेली लॉस होता है। आई डोंट नो कैसे लगाया, नहीं वो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा अमाउंट है, लेकिन इतना अमाउंट ज्यादा अमाउंट नहीं है। 1.5 से 2 करोड़ डॉलर तकरीबन, ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। अच्छा, ट्विटर पे शायद इतना लॉस नहीं है, लेकिन जिन लोगों की रोजी रोटी इसके साथ जुड़ी हुई है, आप उनसे कभी पूछें। अब मेरी बात हुई अब्दुल मजीद साहब से, जो सीईओ हैं एक स्मॉल साइज्ड पीआर कंपनी की, टी-रेक्स कम्युनिकेशन एंड पीआर। अब पहले तो मैं बताता हूँ कि थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि काम चलता कैसे है। वो कहते हैं कि देखो, अगर फर्ज करें कोई 3 छोटे ब्रांड हैं, या वो चाहते हैं, उनकी मार्केटिंग चाहती है कि यार हमारा जो लोगो है या हमारी जो कैंपेन है, सपोज करो कि नहीं कोई चाय का नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है, ठीक है, तो दिन में वो कह रहा है कि मैं 3 करता हूँ इस तरह के, जिसका मतलब है कि 400 छोटे इन्फ्लुएंसर्स, मैं वो बहुत वो सेलिब्रिटी वाले इन्फ्लुएंसर्स की बात नहीं कर रहा, वो इसमें शामिल होते हैं। लेकिन आपको मेरे 400 लोगों को अगर पेमेंट देनी है, बेशक 1000, 2000, 5000, 10,000 जितनी भी उनकी औकात है, तो मुझे एक फाइनेंस का बंदा चाहिए, मुझे एक एडमिन का बंदा चाहिए, मुझे एक पूरी कंपनी सेटअप, एक छोटा सा कारोबार है, ये एक छोटा सा कारोबार। और ये मैं बात कर रहा हूं एक कंपनी जो बहुत ही छोटी है, तो जिसका मतलब है कि अब वो पूरा कारोबार एक ठप हो जाता है। अच्छा, इसके साथ आपने देखा होगा कि जब से इलॉन मस्क साहब ने ट्विटर को खरीद कर फिर एक्स बनाया, तो अब ब्लू चेक्स आप खरीदते हैं। अच्छा, अब कोई पागल नहीं होता कि ब्लू चेक क्यों खरीदे। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि यार मेरी शोहरत में इजाफा होगा, लेकिन कुछ लोग इससे कमाते भी हैं, ठीक है। और ये मैं बात कर रहा हूँ लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिलीज की। वो $8 महीने के क्यों दे किसी को? क्योंकि फिर जब आप वो ट्वीट करते हैं और कोई अगर इंटरेस्टिंग ट्वीट हो, उसमें इंगेजमेंट्स होती हैं, लोग उसको लाइक करें, रीट्वीट करें या जवाब दें, उनकी कमाई होती है। अब क्योंकि ट्विटर बंद है, उनके पर क्या गुजर रही है, ये सुन लीजिए। जब से अनाउंस हुई थी ट्विटर ने बहुत अच्छा पैसा दिया लोगों को। अगर आप लोगों ने कभी कोई ट्वीट देखी ना कि मैंने ट्विटर से इतने पैसे बनाए, $2000, $3000 बनाए, ये बात झूठ नहीं है, लोगों ने बनाए हैं और आज तक भी बना रहे थे। लेकिन उसके लिए जो ना फ्लॉलेस इंटरनेट ट्विटर होना बहुत जरूरी है, जाहिर बात है। ट्विटर पे जो इंगेजमेंट है, देखिए वो कोई वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि आपके वीडियो के बीच में जो है ना एड स्ट्रीम हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। आपकी ट्वीट पर रिप्लाईज आएंगे तो ही आप उसके बीच में ऐड आ रहा होता है। अब जब आप ट्वीट ही नहीं पोस्ट कर रहे, ठीक है, क्योंकि आप कर नहीं सकते, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आप पे रिप्लाई नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आपकी अर्निंग जो है ना वो जीरो हो गई है बिल्कुल ही।
अगर आप एज लिमिटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं ना, एक तो कुछ लोगों ने बोला आप वीपीएन यूज कर लो। वीपीएन यूज करना इज वेरी वेरी रिस्की व्हेन इट कम्स टू ट्विटर, क्योंकि ट्विटर का एल्गोरिथम पकड़ लेता है आपकी बार बार लोकेशन चेंज हो रही है, वो ये सस्पिशियस एक्टिविटी में आ जाता है और फिर आपकी मोनेटाइजेशन या तो रुक जाती है या अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है। अब इसलिए एक तरह से बेबसी का सा समय है कि क्या करें। बहुत सारे लोगों की ना, देखिए माइक्रो ब्लॉगर जो होते हैं ना, ये बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटी टाइप के तो नहीं होते, इनको तो डेली बेसिस पर ये काम करना पड़ता है ताकि जस्ट टू मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, जस्ट टू मेक देयर एंड्स मीट, वो नहीं कर पा रहे। तो ये है बहुत बड़ा मसला जो कि अभी आजकल चल रहा है और इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा। आप दुआ करेंगे शायद हो जाए। थैंक यू। अच्छा, जो लोग हैं जिनकी अभी अब्दुल मजीद साहब बात कर रहे थे, ये डॉलर में कमा रहे थे। हम बार बार क्या सुनते हैं हुकूमत से, आपको कौन सी करेंसी चाहिए, डॉलर लाओ। यहाँ पर ये डॉलर ला रहे थे। अच्छा, ये आपसे कुछ नहीं मांग रहे, ठीक है, आप जो लोग रिप्लाई कर रहे हैं उसके कहीं पैसे नहीं खर्च रहे, ना ही हुकूमत को कह रहे हैं कि यार हमें कोई सब्सिडी दो या हमें डिस्काउंटेड रेट या मुलाजमत दे दो, या मुलाजमत दे दो। ये खुद कफील हो रहे थे। अब यार ठीक है, $1000 है, कितना बनेगा $1000 रुपयों में? 2 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए। आप सोचिए कि मिडिल क्लास फैमिली में अगर एक आपका बंदा, बच्चा या बच्ची सिर्फ ट्विटर पर महीने में $2000 कमा रही है, यार ये गेम चेंजर है। आप लेकिन जरा लगता है कि गवर्नमेंट को देखो ना, कभी भी दिहाड़ी वालों की परवाह नहीं रही, और इनमें भी आई थिंक गवर्नमेंट ये बोलेगी कि हमें क्या मिल रहा है, ये टैक्सेबल तो है नहीं, है ना? हाँ, नहीं, मतलब एक गवर्नमेंट का एक ओवरऑल जो है, गवर्नमेंट इस तरह सोच ही नहीं रही, मतलब उनको उनके लिए लोग मैटर नहीं करते। गवर्नमेंट सोच रही है कि शैतानी मीडिया, गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ मिल रहा है। एक गवर्नमेंट कह चुकी है वो 50 लाख मुलाजमतें देगी, दूसरी गवर्नमेंट जो है वो कहती है हम 20 लाख मुलाजमतें पैदा करेंगी। शर्मिंदा कोई गवर्नमेंट नहीं होती। इन्होंने तो इन गवर्नमेंट्स की आबरू बचा के रखी हुई है, इनकी इज्जत बचा के रखी हुई है कि आप पे ये बोझ नहीं बन रहे हैं और डॉलर्स लेके आ रहे हैं। फ्री यूनिट्स भी ना दो बिजली के, ये खुद बिजली अफोर्ड कर सकते हैं अगर आप लोगों को काम करने दें।